चित्तौड़गढ़ की महारानी पद्मावती ने एक जौहर दिया था जिसमें अपनी बाकी दासियों के साथ अग्निकुंड में जल गई और मृत्यु को प्राप्त हुई थी। लेकिन उससे 250-300 साल पहले ही यहाँ की 360 रानियों के द्वारा एक ऐसा बलिदान दिया गया था जो आज तक याद रखा जाता है। यह है भारत का पहला विजय स्तंभ। इस किले को बाणासुर का किला भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर कभी बाणासुर रहा करते थे। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ट्रैवलिंग विद अदनान। आज मैं आपको लेकर आया हूँ एक ऐसे किले पर जो लगभग 1000 साल पुराना है। ये किला कहाँ पर है, कैसे यहाँ पर पहुँचे, क्या इसका इतिहास है, आपको पूरा बताऊंगा। व्लॉग में लास्ट तक देखिए और ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। व्लॉग शुरू करने से पहले मैं आपको बताता हूँ, ये जो मेरी ट्रिप है स्पॉन्सर की है मुझे बांधबेटा इको फ्रेंडली रिजॉर्ट ने, जहाँ पर आप अपना स्टे कर सकते हैं। उसकी डिटेल मैं आपको आगे व्लॉग में बताऊँगा। चलिए चलते हैं, शुरू करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, हमने किले के अंदर एंट्री कर ली है। आप मेरे लेफ्ट साइड में देखेंगे, यहाँ पर एक ही छोटा सा कैबिन बना हुआ है। वहीं राइट साइड में भी एक कैबिन बना हुआ है जहाँ पर शायद पहले सिपाही वगैरह रहा करते थे। किले की सुरक्षा के लिए जितने भी सिपाही थे उनकी तैनाती यहाँ पर होती थी, इस साइड भी होती थी। चलिए चलते हैं अब किले के अंदर। ऐसी ही अनगिनत सीढ़ियाँ हमें किले के अंदर लेके जाएंगी। लगभग 400 के समथिंग ये सीढ़ियाँ हैं जो चढ़ने में काफ़ी परेशानी होती है, लेकिन हम ट्राई करेंगे कि जल्द से जल्द पहुँच जाएं। अगर बात करूँ इस किले के इतिहास की, तो ये किला लगभग 1000 साल पुराना है। इस किले को बाणासुर का किला भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर कभी बाणासुर रहा करते थे। उसके बाद समुद्रगुप्त मौर्य के वंशज यहाँ पर आए, उन्होंने उस किले पर कुछ सालों तक राज किया। उसके बाद राजाओं के द्वारा राज किया गया, लेकिन इसका जो मेन मोटिव था वो पूरे एरिया को प्रोटेक्शन देना था। अगर बात करूँ इसके इतिहास की, तो ये किला इतना पुराना है कि आपने सुना होगा चित्तौड़गढ़ की महारानी पद्मावती ने एक जौहर दिया था जिसमें अपनी बाकी दासियों के साथ अग्निकुंड में जल गई और मृत्यु को प्राप्त हुई थी। लेकिन उससे 250-300 साल पहले ही यहाँ की 360 रानियों के द्वारा एक ऐसा बलिदान दिया गया था जो आज तक याद रखा जाता है। जब उनको पता चला था यहाँ के राजा किसी युद्ध में हार गए हैं, तो उनकी 360 रानियाँ ने एक साथ मिलकर जौहर किया था, जो कि काफ़ी दर्दनाक और इतिहास को बयान करने वाला मोमेंट है। तो चलिए चलते हैं इसके अब दूसरे गेट पर। ऐसे ही गेट यहाँ पर लगभग 6 गेट हैं। एक गेट आप सोच सकते हैं कितना बड़ा है। मैं चाहूँगा अपने कैमरामैन से पीछे को दिखाए। यहाँ से लगभग 100 सीढ़ियों के पीछे एक गेट था और दूसरा गेट इधर आगे पड़ेगा। उसके बाद ऐसी 4 गेट और हैं। तो आप सोच सकते हैं ये किला कितना बड़ा है। और सभी गेटों को इस तरह से बनाया गया है कि सुरक्षा के नज़रिए से पूरा ध्यान रखा गया है कि अगर कोई दुश्मन इस किले पर आक्रमण करे तो वो कंफ्यूज हो जाए कि एंट्री कहाँ से लें और जाए कहाँ पर। यही खासियत इस किले को इतना महान बनाती है कि आज तक इस किले को जीतने मुमकिन नहीं नामुमकिन हो गया था। लेकिन जैसे जैसे किला धीरे धीरे कमज़ोर होता गया, तो सभी आक्रमणकारी इस किले पर अपना अपना वर्चस्व कायम करने के लिए लड़ाई लड़ते रहे। और कुछ सालों तक हालांकि सबने थोड़ा थोड़ा राज किया है। मुग़लों ने भी यहाँ पर राज किया है, राजपुतानाओं ने भी यहाँ पर राज किया है। और मैं आपको बता दूँ, इस किले का जो निर्माण किया था वो यहाँ के भरतपुर के राजा विजयपाल सिंह ने किया था। जहाँ तक मैं करेक्ट हूँ, विजयपाल यादव ने किया था। अब चलिए चलते हैं किले के दूसरे गेट की साइड। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, ये किले का दूसरा गेट जहाँ से एंट्री की जाएगी। आप देख सकते हैं एसआई का बोर्ड लगा हुआ है। इस गेट का फिलहाल दरवाजा तो है नहीं, लगता है टूट गया है। एसआई यहाँ पर काफ़ी मेंटेन करती है। और आप इस तरह को कैमरामैन दिखाएं, भरतपुर जिले के बयाना तहसील के लोग काफ़ी फ्रेंडली नेचर के लोग यहाँ पर एंजॉय कर रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं। मौसम दिखाइए, मौसम कितना प्लेजेंट हो रहा है। मौसम बहुत अच्छा है। मौसम का पूरा अगर मौसम का पूरा आनंद लिया जाए तो इनसे सीखें कैसे माउंटेन ड्यूलर के आगे जीत को ये पूरा सब कर रहे हैं। काफ़ी फ्रेंडली नेचर के लोग। तो चलिए चलते हैं अब किले के। ये देखिए, चलो ऊपर देखिए, ये शायद गेट को रोकने के लिए बना हुआ है। एक कुछ साइड है जहाँ पर गेट को रोका जाता था। और ये आप देख रहे हैं, यहाँ पर लकड़ी के चाकू लगाए जाते थे जिससे गेट को सपोर्ट मिले। जैसे ही आप दूसरे गेट से एंट्री लेंगे तो आपको ये 2 बड़े बड़े भुज दिख जाएंगे जो
पत्थर और लखोरी ईंटों से बने हुए हैं। मौसम देखिए कितना प्लेजेंट हो रहा है, यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है। मौसम इतना सुहावना हो रहा है कि मैं आपको लोगों को रिकमेंड करूँगा कि आप जब भी राजस्थान में आएँ और हिडन जेम्स की तलाश कर रहे हो तो भरतपुर में स्थित ये बयाना किला, एक हिस्टोरिकल किला, अपने आप में एक अलग ही वाइब देता है। धीरे धीरे हल्की हल्की बारिश हो रही है और इस किले की ऐतिहासिक हिस्ट्री आपको एक अलग ही वाइब देगी। तो इन फ्यूचर आप जब भी कभी राजस्थान आए तो इस जगह को जरूर विजिट करें। जगह जगह कुछ ना कुछ लिखा हुआ है। और ये रहा किले का तीसरा गेट। जैसे आपको पिछले 2 गेट दिखाए थे, किले का तीसरा गेट है। ये मतलब ये रास्ता इस तरह से बनाया हुआ है इस किले का, zigzag करके। आपने पहला गेट वहाँ देखा था, उसके बाद दूसरा गेट उस टाइप बना था, राउंड करके ये तीसरा गेट इस साइड आया है। ऐसे ही ऐसे जाएंगे आप, आइए आगे। जैसे ही आप आगे आएंगे तो आपको फिर टर्न लेना पड़ेगा और आपको चौथा गेट दिख जाएगा। जैसे ही आप तीसरा गेट पार कर आएंगे आपको चौथा गेट दिख जाएगा। ये रास्ते जिगजैग तरह से बने हुए हैं सुरक्षा के नज़रिए से। और इस साइड में यहाँ पर कुछ सीढ़ियाँ हैं, शायद यहाँ पर जो पहले कभी सिपा सिलागार रहते थे उनकी जाने का रास्ता जो किले की सुरक्षा करते थे। अब चलिए चलते हैं किले के अंदर। और ये रहा किले का 5वां गेट। लगता है पूरे किले में गेट ही गेट है। यहाँ पर कुछ बना हुआ है, आप देख सकते हैं। और यहाँ पर एक बड़ी सी घंटी लगी हुई है। चलिए इसको चलकर बजाते हैं। ये देखिए, यहाँ से व्यू देखिए गाइस कितना प्लेजेंट आ रहा है। ये घंटी गई, ये देखिए मैं आपको व्यू दिखाता हूँ। ये देखिए मौसम इतना प्लेजेंट हो रहा है ना, मैं आपको बता नहीं सकता। बहुत ही भव्य किला है ये। और ये रहा किले का 6ठा गेट। जैसे गेट से आप एंट्री करेंगे तो आपको साइड में बड़े बड़े कमरे बने हुए दिख जाएंगे। ये देखिए, यहाँ पर उनके मंत्री वगैरह रहा करते थे। अब चलते हैं किले की मेन बिल्डिंग पर जहाँ रानियाँ रहती थी। तो आपको दिखाता हूँ, आपको वो भी दिखाना है जहाँ रानियों ने जौहर किया था। चलिए आपको मैं दर्शन कराता हूँ भगवान महादेव जी के उस मंदिर की जहाँ बाणासुर ने 2000 साल पहले तपस्या की थी। कहा जाता है कि यही वो जगह है जहाँ बाणासुर ने वर्षों तक बैठकर भगवान महादेव जी की तपस्या की थी। ये देखिए आप, कुछ इस तरह से मंदिर का परिसर बना हुआ है। और ये रहा रानियों का महल, जहाँ पर लगभग 360 रानियाँ एक साथ रहा करती थी। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये महल का बाहर का दृश्य कुछ इस तरह से बना हुआ है। अब चलिए चलते हैं इस महल के अंदर। अब बात रानियों के महल तक आप पहुँची है तो मैं आपको बताता हूँ, मेरी इस ट्रिप को जो स्पॉन्सर किया था वो किया था बांध बिरेठा इको रिजॉर्ट ने, जहाँ पर आप अपना स्टे कर सकते हैं। यहाँ की खूबसूरत लोकेशन, साफ़ सुथरे रूम्स और एक बेहतरीन रेस्टोरेंट जहाँ आप अपने मनपसंद का कुछ भी खा सकते हैं। और आसपास की लोकेशन बांध बिरेठा इको रिजॉर्ट के सफारी राइड से कवर कर सकते हैं। इन फ्यूचर आप कभी भरतपुर आएँ तो इस प्यारी सी लोकेशन पर ज़रूर स्टे करें। इनकी डिटेल्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। चलिए आपको दिखाता हूँ जहाँ पर रानियाँ रहा करती थी। यह पूरा महल देख रहे हैं, लगभग 1000 साल पुराना महल है जहाँ पर रानियाँ रहा करती थी। जो है कि राजा थे उनकी 360 रानियाँ थी, उनमें से कुछ रानियाँ यहाँ पर रहती थी। आप बीच में देखेंगे तुलसी का पौधा लगा हुआ है, पवित्र तुलसी का पौधा। कुछ लोग ऊपर खड़े हैं, मौसम का पूरा मजा ले रहे हैं। देखिए मैं यूट्यूब पर डाल दूंगा भाई, आप देख लेना। आइए चलिए आपको इसका जो आर्किटेक्चर है वो आपको दिखाता हूँ मैं। देखिए पूरा बिल्कुल 1000 साल पुराना आर्किटेक्चर, बीच में फूल बना हुआ है। अंदर आइए, वही पूरा आर्किटेक्चर जैसे महल टाइप 1000 साल पुराना। आपने देखा होगा, मैंने आपको आगरा का फोर्ट दिखाया, जैसा आप जानते हैं मैंने आपको पिछला आपको ब्लॉग दिखाया था, वो आगरा फोर्ट का दिखाया था। वहाँ पर मुगल का आर्किटेक्चर था। ये जो आर्किटेक्चर है ये राजपूताना आर्किटेक्चर है। जैसा आप देख सकते हैं ये पूरा बना हुआ है,
ऊपर देखिए फूल पत्ती सब वही राजपूताना स्टाइल में बनी हुई है। लोगों ने बट यहाँ पर जैसे लोग आते हैं यहाँ पर नाम वाम लिख रखे हैं, अच्छी बात नहीं है, ऐसा नहीं लिखना चाहिए, जो कि हमारी एक परंपरा है। हम जहाँ भी जाते हैं गंदगी फैलाते हैं, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमारी धरोहर है, ऐतिहासिक धरोहर है, जिसका हमें ध्यान रखना चाहिए। तो चलिए अब चलते हैं, आपको किला का दूसरा हिस्सा दिखाते हैं, जहाँ पर रानी पद्मावती की तरह 360 रानियों ने जौहर दिया था। रानी पद्मावती ने चित्तौड़गढ़ में जौहर दिया था और यहाँ पर 360 रानियों ने जौहर दिया था। आपको वो जगह दिखाते हैं। चलिए चलते हैं वो जगह जहाँ पर राजा विजयपाल की रानी ने जौहर किया था। मेरे सामने आप जो बिल्डिंग देख रहे हो, ये वही बिल्डिंग है जहाँ पर जौहर हुआ था। चलिए आपको दिखाता हूँ। इसी बिल्डिंग के नीचे एक पुरानी बिल्डिंग भी है जहाँ पर जौहर हुआ था, तो वो भी देखेंगे। लेकिन चलिए इससे पहले चलते हैं इस महल के अंदर। ये जो अभी आप अपने लेफ्ट साइड पर जगह देखेंगे, ये देखिए, ये जो आप जगह देख रहे हैं, यहीं पर रानी ने अपना सर पटक पटक कर जान दे दी थी। जब उनको पता चला था उनका राजा किसी युद्ध में हार गए हैं, लेकिन वो हारे नहीं थे, फिर भी उन्हें गलत खबर मिली और उन्होंने अपनी सर पटक पटक कर यहाँ जान दे दी। तो चलिए चलते हैं इस महल के अंदर। ये रानी का कुछ इस तरह से महल रहा होगा, जो कि काफ़ी पुराना लग रहा है, अब खंडर के रूप में बदल चुका है। कुछ ऐसा ही द्वारा मेंटेन किया जा चुका है, लेकिन फिर भी पूरी तरह से खंडर ही है। ये था उस रानी का महल जिन्होंने अपना सर पटक पटक कर जान दी थी। तो दोस्तों चलिए आपको दिखाता हूँ एक ऐसी जगह, लगता है मुग़ल काल में बनी हुई है, क्योंकि यहाँ पर मुग़ल काल में भी थोड़ा राज किया गया था। आपने दिल्ली की कुतुब मीनार देखी होगी, शायद आपने वीडियो पर देखी होगी, आप जाकर देखी होगी, उसी से मिलती हुई सिमिलर है कि मीनार देख पा रहे हैं, ये रही कुतुब मीनार जैसी ही है, लेकिन पता नहीं क्या है, एक स्तंभ है, क्या है। चलिए इसको एक्सप्लोर करते हैं, आइए। देखिए नीचे से ऊपर तक दिखाइए एक बार इनको। बीच में कुछ उर्दू फारसी में लिखा हुआ है, इससे लगता है ये मुगल काल में बनी हुई इमारत है, जो कि कुतुब मीनार से मिलती जुलती लग रही है। इसको जाना अभी अलाउ नहीं है, बट पहले आप लोग जा सकते थे इस पर। अभी किसी सिक्योरिटी के रीज़न से यहाँ पर जा नहीं पाते, कुछ लोग गार्ड साथ में मना करते हैं कि सुरक्षा के नज़रिए से ठीक है। लेकिन मैं आपको दिखा दूँगा आस पास से क्या नज़ारा है। ये देखिए, ये इसका एंट्री गेट, जहाँ से इसके ऊपर जाया जाएगा। और ये पास में आएंगे, एक बार आने जरा। ये देखिए, ये अरबी में यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है, ये अल्लाह लिखा हुआ है, आप देख पा रहे हैं। काफ़ी मिट चुका है, शायद लगता है मिटाने की कोशिश की गई है इसको। अंदर जाना ठीक नहीं रहेगा क्योंकि चिंगादड़ की आवाज़ आ रही है, आप सुन पाएंगे। लेकिन मैं आपको एक बार शॉर्ट अंदर का दिखा दूँगा कैसा है। एक बार मैं इसको अंदर से दिखाता हूँ, आपको कैमरे के थ्रू दिखाता हूँ। ये देखिए, काफ़ी अंधेरा है, चमगादड़ों की पोटी पड़ी हुई है। ये देखिए, यह है विजय स्तंभ, जो कि गुप्त काल के समय का बना हुआ है। इस पे देखिए कुछ लिखा हुआ भी है, लेकिन कौन सी लैंग्वेज में लिखा हुआ है मेरे को समझ नहीं आ रहा। अगर आप समझ पाए तो मुझे बताना कमेंट बॉक्स में क्या लिखा हुआ है। ये लगभग 1000 साल पुराना बताया गया है। घूमने के लिए बिल्कुल परफेक्ट मौसम है ये। सावन के बाद का जो महीना आता है वो महीना चल रहा है। ये देखिए, खंडर बना हुआ है। ये थोड़ा थोड़ा आप जो पिलर्स देख रहे हैं, ये एसआई द्वारा दोबारा लगाए गए हैं, क्योंकि जो इसका स्ट्रक्चर है वो बना रहे। बारिश काफ़ी तेज़ हो गई है। अपना ठिकाना देखने के लिए चलते हुए देखिए, स्कूल के बच्चे पिकनिक बनाकर आ रहे हैं। ये स्कूल के बच्चे आ रहे हैं पिकनिक बनाकर। तो गाइस आपको मैं दिखाता हूँ 1000 साल पुरानी तोप। ये देखिए कितनी बड़ी है, इसको देखकर ही लग रहा है कि 1000 साल पुरानी होगी। है पूरी लोहे की बनी हुई है, मतलब इतनी भारी है, आप इमेजिन नहीं कर सकते कितनी भारी है। मैं आपको इसका पूरा दिखा देता हूँ।
कि यहाँ बैठकर शायद निशाना लगाते थे इस तोप से। आगे से देखिए, इस किले को एशिया का सबसे बड़ा किला माना जाता है, लेकिन ऐसा कोई रिकॉर्ड में नहीं है। एएसआई के द्वारा चित्तौड़गढ़ को एशिया का सबसे बड़ा किला माना गया है, लेकिन ये किला एशिया का दूसरा सबसे बड़ा किला हो सकता है, क्योंकि आप इसकी बाउंड्री वाल देखिए कितनी कितनी दूर तक है, लगभग 2-2 किलोमीटर दूर तक फैली हुई है काफ़ी बड़ा ये किला। बट चित्तौड़गढ़ का जो किला है उसको एशिया का सबसे बड़ा किला माना गया है। आप एक बार देखिए इस किले को भी, काफ़ी इसकी परिधि कितनी लंबी है, काफ़ी दूर दूर तक ये किला फैला हुआ है। तो गाइस, ये था बयाना फोर्ट का एक छोटा सा व्लॉग। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और अपनी नेक्स्ट ट्रिप में मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि आप जब भी राजस्थान के ट्रिप का प्लान करें तो जोधपुर, जैसलमेर, जयपुर को ही नहीं, भरतपुर को भी अपनी लिस्ट में रखें, क्योंकि यहाँ पर ऐसे ऐसे नज़ारे देखने को मिलेंगे, लगभग बिल्कुल हिडन जेम्स जो लोगों ने आज तक एक्सप्लोर नहीं किए हैं। तो मैं सजेस्ट करूँगा आपको, जब भी आप कभी अगली राजस्थान की ट्रिप प्लान करें तो इस चीज़ को ध्यान में ज़रूर रखें। और स्टे की बात करूँ तो स्टे के लिए आपको बांध-बिरेटा इको फ्रेंडली रिजॉर्ट है, वहाँ पर आपको 2500 के समथिंग पर डे का आपको रूम मिल जाएगा विद ब्रेकफास्ट। और वहाँ से आपको बांध-बिरेटा की इको रिजॉर्ट की सवारी मिलती है जो आसपास जितनी एरिया सबको कवर कर देगी। तो गाइस ठीक है, टेक केयर, टाटा बाय बाय, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में।